तो सीएनबीसी आवाज के टक्कर में वक्त है मध्य प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीधी और एक्सक्लूसिव बातचीत करने का। मोहन जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 11 साल पूरे हो रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि 11 साल में 11 भी ऐसे काम नहीं है जिन पर कोई ढोल पीटा जा सके। बीजेपी और मोदी की सरकार सिर्फ मार्केटिंग का काम करती है। देखिए, ये कांग्रेस और इनको सारे लोगों के सामने अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे मतलब भारत की, तो इसमें अगर 10वें 11वें नंबर से हम चौथे नंबर पे आए हैं तो ये दुनिया मान रही है। लेकिन कांग्रेस शुतुरमुर्ग की तरह रेती के अंदर सिर घुसा करके अपनी आंख बंद करके खुली आंखों से देखेगी तो चारों तरफ बदलाव दिखेगा। देश में जीएसटी दिखेगी, धारा 370 हटती दिखेगी। हमारे यहाँ 3 तलाक का जो राहुल गांधी के पापा नहीं कर पाए वो माननीय मोदी जी ने 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को लागू करके बताया जो उनकी सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू नहीं कर पाए थे। वो राम मंदिर के निर्णय के आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर न केवल भूमि पूजन बल्कि भगवान का गर्भगृह में प्रवेश देखना चाहिए। ये एक के बाद एक वो सारी बातें हैं जिन बातों का अभी हमने देखा कि भारत बदलते दौर में अपने दुश्मनों से निपटने के लिए उनके घर में घुसकर भी पड़ोसी देशों के वो देर नहीं करता है। तो ये उन 3 देशों में शामिल होता है जो इजराइल, अमेरिका उन लाइन में खड़ा करते हैं माननीय मोदी जी को और भारत को। जी मोहन जी, लेकिन क्योंकि आपने बोला घर में घुस के भारत मारता है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं सरेंडर नरेंद्र, और उनके इस बयान को बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बेहद विवादित भी माना जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि देखिए ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया। राहुल है कि मानते ही नहीं है। देखिए, राहुल की संकट ये है कि जब राहुल हमारी एयर स्ट्राइक हो तो तब नहीं मानते, सर्जिकल स्ट्राइक तो तब नहीं मानते, अभी इस बार में भी नहीं मानते। लेकिन सरेंडर की बात वो भूल जाते कि 1962 में सरेंडर किसने किया था, जब चाइना के पास आज भी 4 लाख हेक्टर 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा जमीन उनकी पड़ी है। उनके नाना ने सरेंडर करा था, कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर करा तो पाकिस्तान बन गया। लंबी लाइन है कांग्रेस को बताने के और देखने के लिए, लेकिन उनको देखने की समझ भी चाहिए ना। राहुल गांधी अपने ये इसी व्यवहार के कारण से नेता प्रतिपक्ष जैसी जो गंभीर बहुत महत्व की पद है उसको भी वो गरिमा से गिराते हैं। जी, लेकिन आपने राहुल के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया कि राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एलओपी है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी को समझने के लिए एक स्तर चाहिए, एक लेवल चाहिए। वो किसी भी बीजेपी के नेता में नहीं है जो राहुल गांधी की फिलॉसफी को समझ सके। राहुल गांधी की फिलॉसफी को ये समझते देख रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करते करते माननीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई। पप्पू पास ही नहीं हो रहा तो हम क्या करें। लेकिन वो कह रहे हैं देखिए 99 पे तो पहुंच गए। वो तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन अगर ठीक काम करे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाए। अब महाराष्ट्र में बीजेपी जीती है, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन कांग्रेस की जहां सरकार बन जाए, कांग्रेस की सरकार बन जाए वहां कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनती है तो वो इलेक्शन कमीशन दिखता है कि नहीं दिखता है। कांग्रेस के लिए बाकी राज्य में सरकार बन जाए तो कांग्रेस वहां इलेक्शन कमीशन भूल जाती है। और कांग्रेस के पाप तो इतने हैं कि छलनी के छेद भी कम पड़ जाए। कांग्रेस ने अतीत के काल में जितने गलत काम कर सकते थे, कांग्रेस के उन कामों को याद करे जनता, इसीलिए कांग्रेस को कभी सत्ता में लेने जाना चाहते हैं। कांग्रेस इस बात को समझने को तैयार हो जाए कि ईमानदारी से आज हुए बदलाव को स्वीकार करे, जनता की भावनाओं को समझे, वर्तमान के लिए लोकतंत्र की बात करते हुए सच्चे अर्थों में जनता के किसी व्यक्ति के लिए तो अपने घर से बाहर आने देना। राहुल गांधी सारे पद तो घर में ले लेते हैं। तो वंशवाद की व्यवस्थाओं को बदलाव चाहती जनता, इसीलिए कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपने नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर रिएक्ट करा। आपने बोला राहुल गांधी अपनी बुद्धि को ठीक करें, वो संगठन ठीक कर नहीं पा रहे हैं। कि आपने उनकी बुद्धि पर आप क्यों चले गए? कांग्रेस को बड़ा नागवार गुजरा आपका ये बयान। नहीं, मैं इसलिए गया, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। देखिए, मैं दोबारा बोलता हूं कि कोई भी अपनी दादी को अगर पुष्पांजलि करेगा तो जूते पहन के कैसे करेगा? आप बताइए ना। ये तो संस्कार के खिलाफ जाता है।
लेकिन वो ना तो ये ना उस समय जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो तब उनके कैबिनेट के कागज फाड़ते दिखे थे, तो वो तब से अब में कोई बदलाव दिखता नहीं है, तो करे क्या इसका। पर देखिए कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी है, वो मध्य प्रदेश में आए, इतनी बड़ी हेडलाइन बन गई, उन्होंने कई प्रकार के घोड़े गिना दिए। उन्होंने बोला एक डरबी वाला घोड़ा है, एक बारात वाला घोड़ा है, एक लंगड़ा घोड़ा होता है। अब वो पूरे देश में हेडलाइन बन गई है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस के अंदर ही उनको गधे घोड़े क्यों दिख रहे हैं। मेरे समझ नहीं पा रहा है, उनको नेता कब दिखेंगे, अपने कार्यकर्ता कब दिखेंगे। वो अपनी पार्टी चला रहा है कि सर्कस चला रहे हैं, ये राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए ना। तो अब वो अपनी पार्टी को चला रहे हैं, अब उसमें उनको कोई लंगड़ा दिख रहा है घोड़ा, कोई डरबी वाला दिख रहा है, कोई बारात वाला घोड़ा दिख रहा है। दोबारा दोहराना चाहता हूं कि अब आपके नेता ने भी कितना खराब बयान दिया। वीडी शर्मा ने बोला गधों की महफिल में घोड़ा कहां से आ गए। मैंने क्या बोला, मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने अगर शुरुआत की है तो ऐसी टिप्पणियों के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। जी, मैं फिर आता हूं 11 साल के ऊपर। क्या आपको लगता है कि बीते 11 साल के अंदर, जैसे आपने धारा 370 की बात करी, जीएसटी की बात करी, आपको एक, क्योंकि आप खुद पुराने नेता हैं मोहन यादव जी और सरकार एक चला रहे हैं, अमूल चूल परिवर्तन आपको क्या लगता है, गेम चेंजर क्या लगता है नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन के अंदर? देखिए, ये गेम चेंजर का सवाल नहीं। नरेंद्र मोदी जी एक तरह से उनके इस वर्तमान के दौर में विश्व के सर्वमान्य नेता के रूप में उभरते हैं, जिनके नेतृत्व में हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। वो सुप्रीम कोर्ट में लिए गए राम मंदिर का मामला हो, 3 तलाक के मामले, उनको लागू कराने का साहस रखते हैं। वो हमारी जीएसटी लागू करा करके भारत के अंदर पहली बार आर्थिक रूप से राज्यों और केंद्रों के संबंधों के साथ भारत को सुदृढ़ करना चाहते हैं। नवीन टेक्नोलॉजी के आधार पर दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। आर्थिक रूप से भारत को चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था में स्थापित करते हैं। इतनी सारी चीजें बताऊं, अभी समय कम पड़ेगा। आप अगल बगल के देशों की तरफ देख लो, एकमात्र लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा जो सुरक्षित है। अदरवाइज लंका में देखो क्या हाल हुआ, राष्ट्रपति जी को भागना पड़ रहा है। बांग्लादेश में क्या हुआ, प्रधानमंत्री को भागना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति को फांसी पे टांग दिया गया। चुनी हुई सरकार के साथ पाकिस्तान में क्या होता है। ऐसे चारों तरफ के साउथ एशिया के देश देखो या दुनिया के अंदर देख लो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड देखो कि 60 साल पुराना वो रिकॉर्ड भी तोड़ते जब भारत में तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री शपथ लेता है और अपनी विकासवादी एक एक योजनाओं के बलबूते पर वो देश हित में जरा पीछे नहीं हटते जी। तो लोक लुभावन बजाय कोई निर्णय लेने के दूरगामी दृष्टि से कठोर निर्णय वाले, सुदृढ़ शासन को स्थापित करने वाले देशभक्त शासक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी की पहचान बनी। जी, अगला सवाल मेरा है कि परिस्थितियों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि अगर आतंकवाद होगा तो इसको हम एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पॉलिटिकल बयानबाजी है, विपक्ष की तरफ से बयानबाजी है, उसको आप कैसे देखते हैं? और आपके भी एक मंत्री हैं, उन्होंने भी, विजय शाह ने भी बड़ा खराब बयान दिया। विपक्ष की मेरा एक कहना है, विपक्ष ने तो हमेशा प्रश्न खड़े किए हैं और विपक्ष को करारा जवाब जनता ने दिया। 2018-19 में जब 16 में घटना हुई तब इसीलिए जनता ने उनको हराया था। 2019 के 23 के टेन्योर में भी जब एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी प्रश्न खड़े किए थे और अभी भी ये प्रश्न खड़े कर रहे हैं। विपक्ष को इन सारी बातों से सबक लेना चाहिए। देश के मामले में जब आज तो पहली बार कांग्रेस सहित सब लोगों ने अच्छा साथ दिया था तो बेहतर होता कि वो अपनी वाणी पे संयम रखते और व्यवहार को अच्छा रखते। जी, विजय शाह पर आप कुछ कहना चाहते हैं? हालांकि कोर्ट में है वो मैटर। वो मैंने कहा कोर्ट में है, इसलिए मुझे बोलना ठीक नहीं लगे। जी, मेरा अगला प्रश्न है, इंदौर का एक बड़ा चर्चित केस है, हालांकि उसका 11 साल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस समय पब्लिक सेंटिमेंट है। अब अपना 2 क्वेश्चन खत्म हो गया, मुझे कार्यक्रम में निकलना है। आखिरी सवाल है, ये जो राजा रघुवंशी का मामला आया है और मेघालय में जो हुआ है, जो लड़की पकड़ी गई है, कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है ये समाज के ताने बाने पर सवाल उठाता है एज अ सीएम? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हमको विचार करना चाहिए।
बच्चों के विवाह करते समय भी बाद में बच्चों पे निगाह भी रखना चाहिए। और ऐसा हमारे समय में तो पुराने ज़माने की बात अगर करें तो विवाह के बाद अपनी ज़िले से हज़ारों किलोमीटर दूर भेजना भी आप किसी दृष्टि से नए दूल्हा दुल्हन को उचित नहीं मानते, 1 महीने तक तो कम से कम। ये जो इस तरह की घटनाओं की बढ़ावा देते हैं, मैं इस पे प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सबक सबको मिलता है कि हमको इस पे पूरे मामले में आने वाले समय में बहुत सावधानी की जरूरत रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने संवाद किया और बहुत धन्यवाद, नरेंद्र मोदी बहुत की धन्यवाद, 11 साल पर बहुत अपनी धन्यवाद, प्रतिक्रिया दी। बहुत धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थे मध्य प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो अपनी बात रख रहे थे। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।